हरे कृष्णा। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? आप क्या बनाना चाहते हो? देखो, आप बोलोगे उसे डॉक्टर बनना है, उसे इंजीनियर बनना है, उसे सीए बनना है, उसे एमबीए बनाना है। हमें नहीं पता है कि वो क्या बनेगा। मलाड में एक रिक्शा वाले की लड़की सीए में टॉपर हुई। आज बॉम्बे की टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट है। रिक्शा वाले की लड़की भी सीए में टॉप कर सकती है। देखो, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा ये बनेगा। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा या बेटी उससे ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा सक्षम हो। लेकिन बहुत पेरेंट्स के पास सिर्फ सपना ही होता है, उसके साथ योजना नहीं होती है। जिसके साथ योजना है सपने के साथ, वो सपना साकारित होता है। और सिर्फ सपना ही होता है, वो सपना सपना ही रह जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बच्चे फेल हो जाते थे, मगर आजकल बच्चे अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, मगर माँ बाप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की अपने बच्चों के लिए। एक बार बच्चे फेल हो जाएंगे चलेगा, उतना परसेंटेज नहीं लाए चलेगा, मगर पेरेंट्स फेल नहीं होने चाहिए कमिटमेंट में। उन्होंने अपना प्रोविज़न करके रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो बीच में हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसका एडमिशन नहीं हुआ, कॉलेज का एडमिशन नहीं हुआ, और कितना चाहिए था? सिर्फ 1 लाख रुपया चाहिए था। अभी इस किस्से में कसूरवार कौन है? काफ़ी लोग बोलेंगे कि बाप कसूरवार है, उसने अपनी बेटी का 1 लाख रुपये का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? गांव में प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेची? क्योंकि उसको पता था कि बेटी का अभी पढ़ाई के लिए पैसा लगने वाला है। तो बाप कसूरवार है। कोई बोलेगा कि बेटी कसूरवार है। इतने छोटे से कारण के लिए उसने सुसाइड कर लिया। चलो, बाप ने आज बंदोबस्त नहीं किया, कल कर लेता था, मगर उसके लिए सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी? तो काफ़ी लोग बेटी को कसूरवार ठहराते हैं, मगर यहाँ पे कसूरवार कोई है तो वो LIC एजेंट है। वो यही बाप के पास गया था उसकी बेटी का प्लानिंग करने के लिए, मगर उन्होंने क्या बताया कि हमारा बजट नहीं है, हम अभी नहीं कर सकते। हम जितना हम कमाते हैं वो सब खाने पीने में ही चला जाता है, उससे ज़्यादा अपने पास बचता ही नहीं है। बचाना कितना था? सिर्फ महीने का 250 रुपया। महीने का अगर 250 रुपया बचाते थे, 250 रुपया LIC डालती थी, महीने का 500, साल का 6000 रुपया, और साल का 500 इंटू 12, हाँ, साल का 6000 रुपया। साल का 6000 रुपया होता था तो भी 1 लाख रुपया हो जाता था, 1,20,000 हो जाता था उसका मैच्योरिटी। क्योंकि 3,000 आप वो बचाता था, 3,000 LIC देती थी, तो 20 साल में 1,20,000 तक रकम आ जाता था और उसका प्लानिंग हो जाता था। वो लड़की को सुसाइड करने की नौबत नहीं आती थी, मगर एजेंट ने वो पार्टी को कन्विंस नहीं किया, अच्छे से कन्विंस नहीं किया करके उसका प्लानिंग नहीं हुआ। दोस्तों, तो बात यहीं पे है, बच्चों का प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका पूरा ज़िंदगी बन जाए। इसी टॉपिक में कल थोड़ा और बातें करेंगे। आज इतना ही।
हरे कृष्णा।